मैं एहतियात ही के, मतलब नहीं, पता हो आप। उसमें जो ज्यादा स्टूडेंट्स, जितना मैंने भी सुना था, वो हम लोग ही हैं या फिर ऐसे लोग जिनको मक्की भाई ने खुद चैनल का बताया हुआ है, वरना ऐसे किसी को नहीं पता होता उसका। यार आज नहीं पता ना, इन चीज़ों का मसला ये होता है कि 10 साल बाद जब वो किसी को पता चलेगा, और वो तो बेसिकली यू लीविंग अ फुटप्रिंट ना, तो वो इसलिए ध्यान से करना चाहिए। So, चले जी, नेक्स्ट। इस पे कोई सवाल तो नहीं है, क्लियर है ये? अच्छा जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल कौमी फ़िस सफ़री खादिमुहुम। सय्यदुल कौमी फ़िस सफ़री खादिमुहुम। सुनिए ये हदीस पहले आप लोगों में से किसी ने? नहीं, किसी ने भी नहीं सुनी। सैयद साथ अभी किसको कहते हैं? ट्रांसलेशन कर रहे शायद सब समझ हाँ, सैयद किसको अदब कहते के हैं? सरदार, लीडर। ठीक है, मैंने सुनी है, हामिद ने सुनी है भाई, सैरोज़े पे सुनी है, बिल्कुल अमीर साहब को सुनाते हैं आमतौर पे ये। ठीक है। क्यों? कह रहे हैं कि सैयदुल कौम, कौम का जो भी सरदार है, फिर सफ़र, वो सफ़र में जब होता है तो वो उन सब लोगों का खादिम होता है। ठीक है। सर्वेंट लीडरशिप, रुहेल को पता होगा, रुहेल पढ़ी है आपने वो थ्योरी और जो बुक है सर्वेंट लीडरशिप पे? नहीं उस्ताद, लेकिन यही कॉन्सेप्ट होता है इन तमाम लीडरशिप बुक्स में। हाँ लीडर्स ईट लास्ट, और इन सब में यही बात बताई जाती है। जी, साइमन साइमन भी यही कहते हैं। ठीक है। सो सैयदुल कौमी फिस सफरी खादिमुहुम, अब सैयदुल कौमी फिस सफरी ये पूरा मुब्तदा बनेगा। ठीक है। कौम का अमीर सफर में, ये क्या है? खादिमुहुम, उनका खादिम है। ठीक है। और सैयद जो है वो क्यों मारिफा है, ये कौन बताएगा? हमें कैसे पता चला कि वो मारिफा है? सैयद क्यों मारिफा है? ये वही मजाक मजाक देख की वजह से यस, सैयदुल कौम। कि वो अल कौम की तरफ मुजाफ है। ठीक है। इसकी तरफ इसमें अलिफ लाम वाले की तरफ, मुअर्रिफ बिल लाम की तरफ मुजाफ हो तो वो खुद भी मारिफा हो जाता है। उस्ताद, इसमें फीस सफरी भी क्यों साथ में ऐड हो जाता है? क्योंकि फी सफरी जो है ना, वो डिफाइन इसी को कर रहा है, मारिफा को। तर्जुमे वाइज भी अगर आप देखो, हर जगह पे नहीं है खादिम सैयदुल कौम। सही है। अभी खबर चलो बाद समझ। में आ रही है, खादिमुहुम खबर है वो बाद में आ रही है, बट वो पूरा जो मुब्तदा है, यानी सिर्फ सैयद नहीं है, सैयदुल कौम नहीं है, सैयदुल कौम फिर सफर, इसके बारे में अब खबर आ रही है। सही है। ठीक हो। हम्म। अच्छा जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुक शै, हुब्बुक शैअ युअमी व युसिम। हुब किसको कहते हैं? लव। जी, लव। लव, राइट। हुब्बुद दुनिया, हुब्बुका, हुब्बुका शै। एनी स्पेसिफिक थिंग। जी, शाई मीन्स थिंग। थिंग, राइट। किसी भी चीज की मोहब्बत क्या करती है? युअमी,
वयुसिम। आमा, आमा किसको कहते हैं? कुरान में आता है ना आमा। नहीं, नो। वो जो है सूरत अम्मा पारे में जो, वो जो एक सहाबी आए थे जो ब्लाइंड थे। आबसा व तवल्ला। अबसा व तवल्ला। जाहुल आमा। अंजा वल आमा। आमा, तो क्या हुआ आमा का मतलब? ब्लाइंड। ठीक है। तो युमी, मोहब्बत क्या कर देती है? अंधा कर देती है। Right. जी, ब्लाइंड कर देती है और डेफ कर देती है। कि यू, क्या मतलब इसका? कि आपको उसके रियलिटी नज़र नहीं आती, आपको उस चीज़ का क्रिटिसिज्म सुनाई नहीं देता। वो चाहे दुनिया की मोहब्बत हो, चाहे इंसान की मोहब्बत हो, तो जो भी हो, दिस इज़ अ जेनेरिक रूल, राइट? और ये अच्छी चीज़ों में भी है और बुरी चीज़ों में भी है, दोनों तरह वर्क करता है। तो इसलिए मोहब्बत को बिल्ड करना भी ज़रूरी है। सही है। यानी जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो जो बहुत सारे जो उल्टे सीधे क्रिटिसिज्म कोई अगर कर रहे हो ओरिएंटलिस्ट या वो लिटरेचर में मौजूद होते हैं, इट डजेंट अफेक्ट यू, क्योंकि आपकी मोहब्बत स्ट्रांग होती है। ठीक है। और वही मोहब्बत अगर कहीं और हो जाए, तो फिर सब समझा रहे होंगे कि यार नहीं, जैद नहीं करना, मगर जैद कहेगा कि नहीं नहीं, मैंने यही शादी करनी है। तो वो फिर कोई किसी की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती, ब्लाइंड हो जाता है इंसान। ठीक है, क्लियर है ये? हुब्बुक शै, ये मुझे असल में खुद थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी नहीं है, ये मैंने उस वक्त जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने नोटिस नहीं किया। ये जो काफ है ये क्या है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। या तो ये हुब्बु का शई जो है वो दो, तुम्हारी किसी चीज़ की तुम्हारे लिए मोहब्बत है, ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है। ये मुजाफ मुजाफ इलैहि, मुजाफ दो मुजाफ है, और फिर अशई मुजाफ इलैहि है। या काफ जो है वो भी ज़मीर है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ज़मीर की वजह से भी हो जाता था ना, और अलिफ लाम की वजह से भी हो जाता है, तो वो तो क्लियर है कि किसी ना एक वजह से हो रहा है, बट इसमें ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनक्लियर है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। समरेश, क्या तर्जुमा है इसका? ये उस्ताद, मैं देख रहा हूँ जरा इंटरप्रेट करने के लिए। तलबुल इल्म, तलब भी तलबुल इल्म, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज। जी, तलब, तलब में कहते हैं डिजायर या हासिल करना। ठीक है, सीकिंग नॉलेज कहते हैं। सीकिंग नॉलेज। फरीजत, मतलब इसके फ्राइज। फर्ज है। फ्राइज। सही है, फर्ज है। फरीजा यानी वो कहते हैं ना फराइज पूरे कर लो, फरीजा है ये, हम्म। इस्लाम में फरीजा है, तो ये वही फरीजा वर्ड है। तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, किस कुल्ली पर? मींस ऑल, सारे यस, मुसलमानों पे। राइट, सारे मुसलमानों पर इल्म का हासिल करना, इल्म की तलब करना फरीजा है, फर्ज है। राइट। अब ये कौन से इल्म की बात हो रही है? इस्लामिक नॉलेज। जो आप पढ़ रहे हो वो अभी? नहीं। ठीक है। ये वाला इल्म जो है फर्ज नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा नेकी का काम है, बहुत ज़्यादा सवाब का काम है, राइट? इसका बहुत ज़्यादा अजर है आप लोगों के लिए, बट ये वाला इल्म फर्ज नहीं है। ठीक है। साथ इसमें क्या वो
इस तरह तबलीग में सिखाते हो बेसिक आपके जो जी, इनका आते के हलाल हराम जायज हलाल हराम, नाजायज, इसमें जो बिल्कुल फर्क है, हलाल हराम, जायज ना जायज, और अपने बाकी शोबे ना का, बाकी। पाकी ना पाकी, और अपने शोबे का इल्म। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तो आपको पता हो कि कौन सी क्लॉजेज हराम है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड से रिलेटेड पता हो। अगर आप वीसी इन्वेस्टर हो तो आपको पता हो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो नहीं लेनी हमने, ठीक है। समरेज पता है ना, अलाउड नहीं है लिक्विडिटी। साथ के प्रेफर्ड स्टॉक तो ले सकते हैं ना, प्रेफर्ड प्रेफर्ड स्टॉक। स्टॉक पे भी बड़ा मसला है बाय द वे, इतना अच्छा, आसान नहीं। हाँ, प्रेफर्ड स्टॉक पे बड़ा मसला शरीयत है। शरीयतन। शरण, यस, 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 ओ, प्रेफर्ड स्टॉक चैनल और बताए। लिक्विडिटी, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है ना, ये दो इश्यूज हैं जिससे फाउंडर्स फंसते हैं फिर वहाँ पे, क्योंकि बुनियाद होते हैं ये वीसीज के रिटर्न की। अ, तो चले, इस मैं बात करता हूँ जरा, जो बताएं that I have to look into it, I didn't know that। इस पे रिसर्च करो पहले, अभी बात करने से पहले जज्बाती हो के फौरन ना। हाँ बिल्कुल। पहले और इस पे पढ़ लो थोड़ा सा, उसकी नुआंसेस समझ लो, फिर बात करना। बिल्कुल। बट खैर, और तो उस्ताद, पुनः, इस पे इज देयर एनी जी, सेक्युलर नॉलेज आल्सो इन्वॉल्वड इसके अंदर, कि जो परसूट ऑफ आपकी मटेरियल नॉलेज है, या फिर नहीं, इज इट ओनली द बेसिक्स ऑफ रिलीजियस नॉलेज? जिसमें आपने दोबारा कहा से। ना कि चलो लाइक, एक तो चलो हो गया बेसिक्स रिलीजियस नॉलेज जो हर पर मुसलमान को पता होनी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं जो शोबतुन आपकी जो प्रोफेशन है, कैन वी आल्सो एक्सटेंड दैट टू जो सेक्युलर नॉलेज है आपकी फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल वर्ल्ड की जो हम बात करें, मतलब जो आप अपने प्रोफेशंस में एक तो बेसिक नॉलेज है, बट आल्सो गोइंग अबव एंड बियॉन्ड फॉर लाइक एक्सपैंडिंग इस्लामिक साइंटिफिक, और नॉट इस्लामिक बट मुस्लिम साइंटिफिक डेवलपमेंट बेसिकली। या तो देखो, वो यहाँ पे कवर नहीं हो रही, बट वो डिफरेंट दूसरे दीन के और एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे उसके बारे में बात होती है। वो है एहसान करना, यानी एक्सेलेंस अचीव करना इन वॉट एवर यू डू। सो पार्ट ऑफ दैट इज़ कि आप अगर दुनियावी नॉलेज, ज़ाहिर है आप विदाउट दुनियावी नॉलेज एक्सेल नहीं कर सकोगे अपने शोबे में, राइट। सो वो उधर बिल्कुल। है। बट जो ये फरीज़ा की बात हो रही है, फ़र्ज़ की बात हो रही है, तो देखो इस्लाम क्योंकि सिर्फ हमारे लम्स वालों के लिए तो नहीं आया ना। अब वो बेचारा जो आ, बैठा हुआ है गांव में, एक गरीब सा बच्चा, उसके पास ना एक्सेस है किसी चीज़ का, और ना वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं ना कॉलेजेस हैं, तो उसको पे उस पे प्रेशर नहीं डाला कि तुम पे फ़र्ज़ है बेटा जाओ तुम यूनिवर्सिटी में, नहीं, उसके लिए नहीं है फ़र्ज़, राइट। सो जनरली एक्सेलेंस इन वॉट एवर यू डू बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, उसमें एक्सेल करना ज़रूरी है। तो आपके केस में वो आपका जो भी शोबा है, फील्ड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसमें आपने एक्सेल करना है। जो वो बच्चा है बेचारा, वो जो गांव में है, वो अगर खेती बाड़ी कर रहा है उसके लिए वही करना एक्सेलेंस है। जो मजदूर पत्थर उठा के कर रहा है तो उसको उसमें एक्सेलेंस अचीव करनी है। तो वहाँ इल्म की बात नहीं है नेसेसरीली। और एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। सो बेसिक इल्म आपको पता हो, जो आपकी दिन की चीज़ें हैं उसमें हलाल हराम क्या है, आपके जो जायज़ नाजायज़ क्या है, ये वाला इल्म जो है ये फ़र्ज़ है सब पर। आई वॉज़ वेरी शॉक, मेरे मेरे लिए बड़ा एक वो था। मैं लम्स में जब था हॉस्टल में, तो गुस्ल का नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, ठीक है। वो तो एक, चलो मैं कहता हूँ अंडरस्टैंडेबल था कि स्पेसिफिक तरीका ऑफ गुस्ल शायद नहीं आता होता लोगों को, कि 3 दफ़ा आपने कुल्ली करनी है इस तरह कि गले तक पानी जाए, फिर नाक में 3 दफ़ा पानी डालना है, और फिर पूरे जिस्म पे पानी बहाना है इस तरह कि कोई हिस्सा भी जो है वो आ, सूखा ना रहे, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड था, मुझे था कि हाँ ठीक है, मैंने भी तबलीग में सीखा था जाके कि ये गुस्ल इस तरह करते हैं। बट मेरे लिए, मैं किसी के साथ बैठा हुआ, वैसे ही हो, आपको पता है आप में से हॉस्टलाइट्स होंगे कि महफिल लग रही होती है रूम्स हॉस्टल, जो हॉस्टल में, तो वहाँ पे कोई बात हो रही, तो एक बंदा था, कराची का था, उसको बेसिकली ये भी नहीं आइडिया था कि जो वेट ड्रीम होता है वो नापाक करता है आपको, राइट। एहतलाम जो होता है वो नापाक करता है, राइट। सो मतलब अब ये फ़राइज़ में से है ये वाला इल्म, राइट। और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और स्पेशली अब जैसे जैसे, खैर एक्सेस टू नॉलेज इंटरेस्टिंग है कि अब वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। अब आज के दौर में शायद हमारे वक्त, क्योंकि उस तरह यूट्यूब पे हम हर चीज़ नहीं देखते थे जाकर, हर चीज़ हम, क्योंकि स्मार्टफोन्स, तो हम, मेरा जो लम्स का टाइम था वो उस वक्त ब्लैकबेरीज आए थे नए नए,
और ब्लैकबेरी होता था, और फिर जब मैं ग्रेजुएट किया था फिर वो आईफोन और स्मार्टफोन्स वगैरह आना शुरू हुए थे। तो खैर, ये जो फ़र्ज़ इल्म जो है ये बहुत मिसिंग होता है आज भी लोगों में। और इस पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दोस्तों में एटलीस्ट, या जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर ये मुज़ाकरा, जिसको तबलीग में कहते हैं, कि कर लेना चाहिए। तो कहने दें उन्हें, मौलवी आपको कहने दें यार क्या ले आया तो बीच में, बट कर लें एक दफ़ा उनके साथ बात, उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा और आपको सवाब मिलेगा इस चीज़ का। ऑब्वियसली विद फ्रेंड्स ओनली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके रैंडम लोगों के साथ, जिनके साथ आप दोस्ती है आपकी वो। अच्छा जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा क़ल्ला व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुरा व अलहा। बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है। जब दुनिया में जाएंगे तो बार बार दुनिया की आपको चीज़ें जो है अट्रैक्ट करती हैं। मा क़ल्ला व कफ़ा, जो थोड़ा है और काफ़ी हो जाए, वो बेहतर है उससे जो ज़्यादा है और वो गाफिल कर दे। अलहा, गाफिल कर दे। व अलहमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, नहीं ये वाली नहीं, सॉरी। खैर, मा कल्ला, जो कलील है, जो कलील है। अब माँ जो है ये कौन सा वाला मारिफा है यहाँ पे? जी जैद, रोहेल। इस्तिफामिया? नहीं, इस्तिफामिया नहीं है। नहीं 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 नहीं, करीब करीब है आप, बट इस्तिफामिया नहीं है। यस, बट इसको क्या कहते हैं? अगर मैं वापस जाऊं इस स्लाइड पे, इसमें से देखें कौन सा है। फिर मौसूलात। यस, किसने कहा है? जैद ने। जी। इससे मौसूलात जो है, माँ उसमें से है, ठीक है। माँ न- नाफिया भी होता है और माँ मौसूला भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। नाफिया किसको कहते हैं? नफी करने वाला, ठीक है। और मौसूला क्या होता है? मौसूला क्या होता है? इससे मौसूला किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है ना? आप तो कहते पढ़ा हुआ है ना हव में। तन माँ नॉर्मली निगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जी, माँ का लफ्ज जो है निगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वही मैं कह रहा हूँ, दो माँ होते हैं। एक हम्म। माँ नाफिया होता है, नफी के लिए जो होता है। और और एक दूसरा माँ आई थिंक मौसूला होता है। जो अ, जो क्वेश्चंस में आई थिंक इस्तेमाल होता है, माँ या इस्तिफामी। किसी को। मैं मुझे जो सो दो टाइप्स का पता है माँ का, वो जो है एक तो है जो नॉर्मली किसी क्वेश्चन में जो है इस्तेमाल किया जाता है, और एक नेगेशन में। और एक माँ मौसूला भी होता है, वो वाली। ठीक है। तो यहाँ पे तर्जुमा क्या बनेगा? जो, जो, व्हाट, इन वन सेंस व्हाट भी होता है, इंग्लिश में व्हाट ही कहेंगे आप। वट एवर इज लेस एंड इज फुलफिलिंग इज बेटर देन वट एवर इज मोर बट इट डिस्ट्रैक्ट्स यू, ठीक है। सो जो, अब यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहे हैं ना, जो थोड़ा है और मगर पूरा है, और पूरा है तो या काफी हो जाए, वो बेहतर है। अब वो क्या है, खबर क्या है यहाँ पे? खैरुन, खैर। ठीक है। खैरुन मिम्मा कसूरा व अलहा, पूरी पूरी खबर बनेगी।
क्योंकि एक पूरी चीज को बताया गया खैरुन मिम्मा। अच्छा आगे फिर यही वाला मा मौसूला है जो ज्यादा है, कसुरा व अलहा। अलहा मतलब जो गाफिल कर दे आपको। क्लियर हो गया तर्जुमा इसका? किसी को समझ नहीं आया तर्जुमा? तो बता दे। साथ वो मुब्तदा वाला जो है इसमें पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दे, मुब्तदा और खबर दोनों होता है कि तो देखिए भाई। हाँ हमने ये पढ़ा था कि मुब्तदा जो होता है उसके बारे में खबर दी जाती है, ठीक है। दिस इज दैट, ठीक है। तो जो दिस है वो क्या है यहाँ पे? मा कल्ला व कफा। जो चीज थोड़ी हो और पूरी हो जाए। ये पूरा क्या है? अब इसके बारे में अभी हमें पता है खबर क्या आएगी, हाँ आगे आएगी। अभी ये मुब्तदा डिफाइन कर दिया हमने, सही है। जो चीज थोड़ी है और पूरी हो जाए, खैरुम मिम्मा कसुरा व अलहा। चले आगे बढ़े। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्दक़ुर रुया बिल असहार। अस्दक क्या होता है? अस्दक इनको क्या कहते हैं? अकबर, अस्दक, मोस्ट ट्रूथफुल, ठीक है। इसका यार वो वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये एक खास टाइप का सीगा होता है जिसको इंग्लिश में हम नहीं कहते स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। तो ये अस्दक जो है ये वो सुपरलेटिव फॉर्म होती है, बिल्कुल हामिद, ठीक है। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अफजल तफजील, इस्म तफजील यानी फजीलत, उससे ज्यादा वाले, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लफ्ज आएंगे। अजमल, अजमल का मतलब जमील। जमील किसको कहते हैं? खूबसूरत को। अजमल सबसे ज्यादा खूबसूरत, सही है, सबसे खूबसूरत। अमजद, असदक। तो असदक क्या हुआ? ज्यादा सच्चा या मोस्ट सच्चा। और रोया, रोया किसको कहते हैं? ख्वाब, सच्चे ख्वाब। ज्यादा सच्चे ख्वाब कौन से होते हैं? बिल असहार, जो सुबह सहरी के वक्त जो आते हैं। सहरी का वक्त कौन सा होता है? किस वक्त सहरी करते हैं? फजर ले, से, फजर का वक्त जैसे होता है पहले, उससे कोई आधा घंटा पहले। मतलब जस्ट बिफोर, राइट, 1 मिनट पहले भी, यानी इस सहरी, राइट, जब फजर का वक्त दाखिल होने से जो भी पहले का वक्त है, जो इमीडिएट पहले का वक्त कह लो, तो वो असहार का, सहरी का वक्त है, बिल असहार। तो अस्दक या बिल असहार। हाँ नहीं तो ये तो देखे ना, जो हामिद ने सवाल पूछा है कि फिर तहज्जुद नहीं पढ़े सो जाएं। तो पहली बात तो ये है कि तहज्जुद जो है उससे क्या मिलता है? अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, ऐसे ही है। और वो एक वर्दी गोल है। मगर सच्चे ख्वाब देखना क्या एक वर्दी गोल है? कहीं लिखा तो मैंने तो नहीं पढ़ा, कहीं कुरान में या हदीस में आया हो कि हर मुसलमान को चाहिए कि सच्चे ख्वाब ढूंढे और देखे। नहीं ना। तो ये गोल है ही नहीं। ये तो एक डिस्क्रिप्टिव आपको चीज बताई जा रही है कि अगर आप 5 ख्वाब दिन में देखते हैं, या या एक महीने में देखते हैं, तो द लाइकलीहुड ऑफ एनी ड्रीम टू बी ट्रूअर विल बी कि वो आपने सुबह के वक्त देखा हो। दूसरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है,
ख्वाब वही की ओनली रिमेनिंग फॉर्म है सर, मगर ये वही की फॉर्म तो है, मगर ये वो वाली नहीं है जो कि हुज्जत हो। ऐसे ही है ना? अपने ख्वाबों पे ना चलना शुरू कर देना भाई, कि कल को जो है वो मुझे ख्वाब में आ गए कि जो एआई के रोबोट्स हैं वही वही सब जो है वो सही हैं। तो ख्वाब जो है वो शरीयत को नहीं बदलेंगे, मगर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वही की फॉर्म कह के आप उसको वो नहीं कर सकते। बट जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अगर आप जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन देखें तो आपको शायद मालूम हो कि तहज्जुद के बाद वो सोते थे कुछ देर के लिए, और फिर फजर के लिए उठते थे। हम क्योंकि कमज़ोर इतने हैं कि हम सो गए तो बस फिर सो ही गए, तो इसलिए हम वो रिस्क नहीं लेते, और अब उलमा भी उस तरह नहीं उसको बहुत ज़्यादा बताते। बट जो सो द आइडिया इज़ कि आप इशा के फ़ौरन बाद सोएं, फिर आप तहज्जुद पे उठें, तहज्जुद लंबी पढ़ें, और फिर अगर आप एक छोटी सी नैप ले सकते हो तो वो ले लें। बट अगर उस छोटी नैप पे फजर की जमात और फजर की नमाज डिपेंडेंट है तो फिर ना लें, और आप बस अजान का वेट करें किसी तरह और नमाज पढ़ें। और फिर सऊदी में एटलीस्ट ये अच्छी बात होती है कि फजर फ़ौरन अजान के बाद होती है, यहाँ पे सारी नमाजें अजान के यानी वक्त दाखिल होते ही हो जाती हैं। पाकिस्तान में जैसे फजर जो है वो आखिरी वक्त में होती है, आखिर वक्त में होती है, ये शाफी और हनफी डिफरेंस है बेसिकली। तो अहनाफ के नज़दीक जो है वो आखिरी वक्त में फजर पढ़ना बेहतर है, अफजल है, जब थोड़ी रोशनी हो जाए। और शवाफे के नज़दीक तमाम नमाजें जल्दी पढ़ना अफजल है सबसे वक्त दाखिल होते ही। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है सऊदी में, मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में भी यही होता है, जैसे ही वक्त दाखिल होता है ना ऐप्स पे, आप जैसे अजान ऐप या जो भी आप ऐप देख, तो वक्त दाखिल होता है उसी पॉइंट पे सारी मस्जिदों में अजान होती है, और उसके 10-15 मिनट बाद जमात हो जाती है, 15 मिनट 20 मिनट डिपेंडिंग है। तो ये उसमें आसानी है जी रोहेल। मुझे बस हामिद भाई को कहना था कि अम, ये जो आपने बात बोली थी ना, ये मेरे लिए भी रिसेंटली मैंने सीखा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात की लास्ट सिक्स्थ जो पोर्शन होता था, आ, आखिरी थर्ड पोर्शन तहज्जुद का होता है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी आसमान पे आते हैं, एंड लास्ट सिक्स्थ के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुआ करते थे। तो इसमें फिर हामिद भाई, मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह कोशिश करते हैं तहज्जुद की। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू वेक अप एट फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर बिफोर फजर, क्योंकि उस वक्त आप बहुत डीप स्लीप में होते हैं, अगर आप 2:30 बजे टाइप उठे ना, तो उस वक्त आंखें थोड़ी ठंडी होती हैं और आप जल्दी उठ जाते हैं आसानी से एट 2:30 एंड देन गो बैक टू स्लीप। तो फिर फजर के लिए आपको मजीद 1.5 घंटा 2 घंटे भी मिलते हैं। तो ये काफ़ी मुझे प्रोडक्टिव तरीका लगा। आप दुआ करें कि मैं इस पे अमल करूं, लेकिन मैं कहा आपसे मैं शेयर कर दूं। आई थिंक इसमें ना वो भी मैटर करता है कि एक स्लीप मैनेजमेंट का एक वो टर्मिनोलॉजी होती है कि आपकी एक पहली स्लीप साइकिल होती है और फिर एक सब्सिक्वेंट स्लीप साइकिल्स होती हैं। तो अगर आपकी पहली किसी की वो 1.5 घंटे है, किसी की 2 घंटे है, तो अगर आप उस तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना अपनी स्लीप साइकिल्स को, तो फिर थोड़ा और आसान हो जाता है। और ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट इन सारी चीज़ों में है टाइम पे सोना। तो उस्ताद, ये आई थिंक रिसर्च पढ़ी थी कि हर बंदे की स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की होती है। सो 90 मिनट्स के अंदर आप जब 90 मिनट्स के इंटरवल पे अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे ना, तो आपको काफी आसानी होगी उठने के लिए। तो अगर अपने तहज्जुद के लिए किसी और चीज के लिए भी डिसाइड करना है कि 1.5 घंटे सोया जाए या फिर 2.5, हमेशा 1.5 चूज करें, बिकॉज 90 मिनट्स के बाद हमेशा इट्स इजियर टू वेक अप। ये मैंने काफी उसमें एक दुनियावी पर्पज के लिए अप्लाई किया था मैंने, कि ऑल राइटर्स मारने के लिए एग्जाम के लिए जब पढ़ना होता था, तो हमेशा 1.5 घंटा वॉज मच मोर प्रोडक्टिव देन इवन 2.5 hours ऑफ स्लीप। So that's something that actually works. और 1.5 को 3 भी कर सकते हैं। मतलब exactly. So 1.5 के intervals. So 1.5, ओके। 3, 4.5. So अगर आपने कोई ब्रेक करना है तो वो 1.5 बस 90 मिनट्स का इंटरवल होना चाहिए। तो anything above. हाँ, जैद कह रहे 1.5 × 7 भी कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। 9.5 आवर्स बाद पूरी हो जाती है नींद। नहीं कितने बने? 7 7 तो 10.5 घंटे बन गए बल्कि। हम्म। चलें जी रोहिल, आपका योर हैंड इज रेज्ड। सॉरी सॉरी, आई एम डन। ओके जी। चलें, ये भी आप लोगों ने हदीस बहुत दफ़ा सुनी भी होगी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तलबु कस्बिल हलाली फरीज़तुम बादल फरीज़ा। क्या मतलब हुआ इसका? तलब, तलबु कस्बिल हलाली। Desire for a halal income यस, is a farz upon farz or higher version of farz. नॉट हायर, बादल फरीज़ा। सो जो दूसरे फराइज हैं जैसे नमाज, तरजीह दी जा रही है। नहीं, नमाज रोजे को तरजीह दी गई है, बट ओके। इस्टेब्लिश करें कि ये भी फर्ज है, इसको लाइट ना लें। इट्स अ रिस्पॉन्स, इट्स ऑब्लिगेटरी। यानी इसको इस तरह सोचो कि इसको, इसकी वैल्यू ही दिखाना चाह रहे हैं, कि जिस तरह नमाज और रोजा वगैरह फर्ज हैं, उसके बाद ये भी फर्ज है। इसको लाइट ना लेना कि मैं तो बस जाके मदरसे में बैठ रहा हूँ और मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने नहीं कस्ब हलाल कमाना। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट्स सो। यानी नमाज रोजे की तरह या उसके बाद तलब कस्ब हलाल भी फर्ज है। Ustad, what does ba'da mean here? बाद मीन्स वैसे तो बाद होता है, यानी जिस तरह उर्दू में भी बाद होता है, यानी बादल फरीजा, यानी दूसरे फराइज के बाद। इसका तर्जुमा ये है। Okay, 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 that makes sense. ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई आई थिंक ये जो हदीस आती है, ये आमतौर पे ना बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे आती हैं, कि इस्लाम की तालीमात से लोग ये ना समझें कि वो एक सर्टेन दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं। तो ये वो हदीस हैं जो कि बैलेंस क्रिएट करती हैं कि इस दुनिया में रहना, या फिर ऐसे टाइम भी आता है बाज़ औक़ात कि आपको होता है कि यार मैं क्यों इतना दिन के अपने प्राइम 9 आवर्स 10 आवर्स जो हैं वो मैं अपने ऑफिस को दे देता हूँ, वो दुनिया है एक सेंस में। तो अल्लाह ताला आपको ये तसल्ली दे रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको तसल्ली दे रहे हैं कि देखो वो भी काम जो है वो भी फ़राइज़ की तरह ही है। यू हैव टू अर्न मनी, बट यस, उसमें इतना डूब ना जाएं, उसको इतना आप वो अपना बी ऑल एंड एंड ऑल ना बना लें। बट द काम करना इटसेल्फ जो है वो फरीज़ा ही है। चलें, ये भी आप लोगों ने हदीस सुनी भी होगी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, कौन? जो मन तअल्लमल कुरआन, जो पढ़ाता है कुरान को, जो पढ़ता है कुरान को और उस, जो पढ़ता है कुरान को और उसको पढ़ाता है। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा कंफर्म कर लूँ। हाँ, जो सी पढ़ता है कुरान को और दूसरों को सिखाता है। ताल्लमा इस पढ़ना, और अल्लमहु इस सिखाना, पढ़ाना। हम्म। आपको मिला था हामिद, आपने कुछ पढ़ा है मस्जिद नबी से? माशाल्लाह। और पढ़ा भी रहे हैं आप या नहीं? कहाँ पे पढ़ाते हैं आप?
ठीक हो गया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। अच्छा जी, यार ये मुफ्ती साहब से पूछो, मैं अभी, मुझसे ना पूछो। ठीक है, बट अलाउड आई एम श्योर होगा कोई ना कोई तरीके से, क्योंकि इतने ज़्यादा उलमा और कारी हजरात पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसा तो नहीं होगा। और मतलब अगर तो अगर अलाउड नहीं होता तो वो छुपाते, बट ऐसा नहीं है, वो दे डू इट ओपनली। आई मीन दिस इज़ अ वेरी बैड वे टू गिव अ फतवा, बट कि वो लोग कर रहे हैं और वो छुप के नहीं कर रहे। बट किसी से, मुफ्ती साहब से पूछो, आई एम श्योर, मतलब एज इन गैस मेरा ये है, चलो लेट्स पुट इट, गैस है, प्योर गैस मेरा, ठीक है, क्या अलाउड है, बट बेहतर है पूछ लो। एक्चुअली अब आई नो फॉर श्योर कि अलाउड है। तो मुझे याद है कि मैंने एक ज़माने में एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, जिसमें हम करते थे, तो हम ग्रुप क्लासेस फ्री करते थे, और 1 to 1 किसी को पढ़ना होता था तो वो फिर फ्री लेते थे, उस पर हम चार्ज करते थे। तो वो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स इन्वॉल्व थे, तो और इवन, उस्ताद आपने, जी जी, नहीं नहीं आप बोले, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं कर रहा था। नहीं बस मैं, हो गई थी मेरी बात मुकम्मल। मैं कह रहा था कि आपने वही जो मैंने हदीस पे रूल लगाया आपने फतवे पे लगा दिया। हाँ नहीं नहीं, इसीलिए मुझे एहसास हुआ था कि बिल्कुल ही वो है, लॉजिक विदाउट नॉलेज जिसको नहीं कहते, तो खैर, ठीक हो गया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीअतिन, ठीक है। हुब्बुद दुनिया किसको कहते हैं? हुब बताया था रोहेल ने हमें पहले, किसको कहते हैं? कौन बताएगा अब रोहेल के अलावा, हुब किसको कहते हैं? अब लाओ, लव, ठीक है। किस चीज़ का लव की बात हो रही है अब यहाँ पे? दुनिया ये की। मजाक मजाक में देख लिया मुझे। मुजाफ इलैही, बिल्कुल, दुनिया की मोहब्बत क्या करती है, क्या बताया जा रहा है उसके बारे में? रअसु कुल्ली खतीअतिन, जड़ है तमाम गुनाहों की, बुनियाद है तमाम गुनाहों की। किस तरह? बहुत सारे गुनाह होते हैं, वो हम क्यों कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि हमें दुनिया में हमेशा रहना है, और दुनिया की लज्जत है, दुनिया की जो ग्रोथ है, दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करने में, वो, या इंसान गुनाह करता है माल से रिलेटेड होते हैं, तो माल इज़ ऑल अबाउट दुनिया, राइट। ज़्यादा माल आ जाए, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ बेहतर ख़रीद सकें, ज़्यादा हम लोगों को दिखा सकें कि हम दुनिया में सक्सेसफुल हैं, तो वो, या दुनिया की लज्जतें हैं, जो नामहरम से रिलेटेड जो गुनाह होते हैं इंसान के, वो सारे, इवन झूठ, गीबत, ये सब चीज़ें भी दुनिया की आइदर लज्जतें हैं या दुनिया की वजह से हैं। तो दुनिया की जब मोहब्बत दिल में होगी, तो उससे वो जड़ बन जाएगी गुनाहों के लिए। तो इसका हल ये है कि दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना है। किस तरह निकालना है? आखिरत का तस्करा करके, कब्र हशर की बात करके, उसके बारे में पढ़ते रहें, तो इससे इंसान को जो दुनिया की जो लिमिटेड लाइफ है उसका बार बार उसको याद दहानी होती रहेगी। उस्ताद, जी can you go back to the previous one? जी, Hmm. So over here, if this was written in isolation, would you be able to tell that this is in majroor state? नो। Okay. अगर तो, So और मरफू भी नहीं पता चलता। so we अगर can फर्ज only करें, अगर फर्ज करें ये हदीस ये होती, अद-दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, ऐसे ही है, hmm तो फिर नहीं hmm पता चलता आपको इस चीज़ से, अलिफ लाम से पता चल जाता है कि ये वो है
मरफू से हालत में है क्योंकि ये मारिफा है, और हम्म खबर मुब्तदा है, मुब्तदा भी पता चल जाता आपको उसकी वजह से। right, but the i'rab isn't helping here. यस, वो तो And is ऐसे there any, काफी केसेस आते हैं, sorry? ऐसे केसेस काफी होते हैं कि जब आपको जी पेश नहीं होगा, यानी फतह जम्मा कसरा नहीं होगा, तो इसीलिए फतह जम्मा कसरा इज नॉट मारफा, इज नॉट मरफू मजरूर मंसूब, it's alamat only. इट्स अलामत ओनली, और वो भी कुछ जगहों पे होगी। हम्म ठीक है। अच्छा, उस्ताद से पहले भी जो एक दो हदीस जब गुजरे हैं उनके मुब्तदा की अगर आपको थ्रू करना हो। तो ये खैरुकुम क्या है? तुम में से बेहतरीन। ये मुजाफ इलैही है, जिसमें मुजाफ इलैही जो है वो ज़मीर है कुम, ठीक है। जी। बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि कोई इस्म जो गुज़िश्ता अक़साम में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो, इनमें से किसी की भी तरफ मुजाफ होगा, तो ये वाला जो था खैरुकुम, कुम की तरफ मुजाफ है, और कुम क्या है? मुज़मरात, ज़मीर है। ये क्लियर है? यस। अस्दक़ुर रुया, ये आसान है, मुजाफ इलैही है, और रुया अलिफ लाम के साथ है, उसके अलिफ लाम की तरफ जब भी कोई मुजाफ होगा तो वो मुजाफ इलैही मिलकर मुब्तदा बनते हैं। अच्छा, इसमें ये मुजाफ है तलब, फिर कसब भी मुजाफ है, और फिर अल हलाल जो है वो मुजाफ इलैही है। तलबु कसबिल हलाल, हलाल रोजी की तलब करना, हलाल की रोजी की तलब करना, ठीक है। खैरुकुम, ये हमने कर लिए। हुब्बुद दुनिया, अद दुनिया की तरफ हुब जो है वो मुजाफ है, अलिफ लाम की तरफ जब भी मुजाफ होगा तो मुजाफ इलैहि मिलकर मुब्तदा बनेंगे। चलें, आज की ये आखिरी चीज़ हम करते हैं। अहब्बुल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अहब्बुल आमाली, हुब का मतलब हमें पता है, मोहब्बत, लव, ठीक है। अहब असदक की तरह है, असदक याद था? क्या था असदक? अजमल, अहमर, अहमर तो नहीं था। सुपरलेटिव द मोस्ट। यस, तो सबसे ज्यादा ज्यादा। पसंदीदा आमाल में से, आमाल में से ज्यादा पसंदीदा किसको? इलल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह को आमाल में से ज्यादा पसंदीदा क्या है? अदवमुहा, दवाम, दवाम का मतलब पता है आप में से किसी को? दवाम, consistency. कंसिस्टेंसी, यस, istiqamah. कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, परपेचुइटी, सही है, करते जाना एक चीज को। कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी बेहतर है, ठीक है। व इन कल्ला, अल्लाह ताला को पसंदीदा अल्लाह को सबसे पसंदीदा आमाल कौन से हैं? जो कंसिस्टेंसी से किए जाएं, चाहे वो थोड़े ही हों। ठीक हो गया जी। अहब्बुल आमाली इलल्लाही अदवमुहा व इन कल्ला, कि उनको दवाम के साथ, उनको कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, चाहे वो थोड़े ही हो। हर महीने
अपनी सैलरी से 2%, 1%, 3% सदका दें, कंसिस्टेंसी के साथ वो एक हैबिट बनाएं, वो बेहतर है बजाय इसके कि ना दें आप और फिर कभी किसी को। तो लेट्स से आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आपने 3,000 रुपये हर महीने दे दिए, और फिर बजाय इसके कि आप 6 महीने बाद 50,000 रुपये दें, तो बेहतर क्या है कि आप हर महीने कंसिस्टेंसी से अमल को करें। जिक्र में भी ये चीज़ आती है कि आप एक दफ़ा में बैठ के 50,000 दफ़ा कुछ पढ़े, उससे बेहतर है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और तीसरा कलमा या कोई भी और जिक्र जो आप करते हैं वो करें। हर महीने 3 दिन लगाएं बिल्कुल रोहेल के साथ। और अगर उसमें 4 महीने भी लगवाते हैं फिर रोहेल, सिर्फ 3 दिन पे वो इक्तफा नहीं होता। वेद भाई बिल्कुल कबूलियत का बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो है ना 3-3 दिन पे जो है कभी कभी रह रहे हैं। इंशाल्लाह जब मास्टर ऑडिटर टेक ऑफ कर जाएगा फिर मेरे साथ ही 4 महीने निकलेंगे। मैं बस जैद भाई का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है जी, चलें। इसमें अहब्बुल आमाल जो है वो आपका मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बन गया, और इस वजह से ये मारिफा है, और इस वजह से ये मुब्तदा है। ठीक है। तो उस्ताद ये हब्बुल अमालिल्लाहि नहीं होगा पूरा, वो मुब्तदा, सॉरी, वो तो मुब्तदा होगा ना पूरा। हाँ सही है, मुब्तदा जो है वो पूरा होगा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मारिफा होगा खाली। हम्म। वो ओके। बात ठीक। ठीक है जी, कोई और सवाल? जी हामिद। उस्ताद आप इजाज़त है कि आई लीव, मुझे कहीं बस जाना है। बस क्लास ख़त्म हो गई है, सब सब जा सकते हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। जैद, हामिद आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं फिर। नहीं उस्ताद जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। हामिद भाई, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते जा रहे हैं अपने पर्सनल पर्सनल सवाल। ये आपने उस्ताद को नहीं सेलेक्ट किया हुआ, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सो ये आ, 2-3 इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं समझने के। सो आई थिंक इसमें जो पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि इस्तिकामत जो है ना वो एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, और कंसिस्टेंसी जो है ना वो अल्लाह से मांगनी भी चाहिए। वो कहते हैं कि ईमान के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है वो इस्तिकामत है किसी भी अमल पर। तो इस्तिकामत की को इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने पे फोकस करें। अच्छा, कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे होती है? वो हैबिट से बिल्ड होती है। सही है। मिसाल के तौर पे आप एक दिन उठे हुए थे, सो जस्ट जस्ट यानी आपको इन एन आइडियल सिचुएशन अचीव क्या, आपको एस्पायर क्या करना चाहिए? आपको एस्पायर ये करना चाहिए कि यार मेरा बहुत अच्छा रूटीन हो, और मैं रोज़ाना 2 रकात तहज्जुद पढूं, और मैं फजर की नमाज जमात से पढूं। If I'm able to do that regularly, that is great. That's the ideal situation. सही है। अब उसके बाद कभी ये भी होगा कि हाँ मैं 8 रकात भी तहज्जुद पढ़ लूंगा, कभी 10 रकात भी पढ़ लूंगा, बट जो मेरा मिनिमम है ना वो मेरा कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो 2 रकात है। उस पे मैं छुट्टी ना करूं, उस पे मैं वो मेरा स्किप ना हो रहा हो। ठीक है। सो एक तो पहले हदीस में जो बात बताई जा रही है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जो कंसिस्टेंट आमाल है ना उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, बिगर डीड से मना नहीं किया जा रहा। सही है, अब ये भी समझे दूसरी बात। बिगर डीड्स जो हैं, या बड़ा कोई काम करना है आपने, या आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल करें। देखिए वो मौके पे होता है, बट पॉइंट ये है कि इट शुडेंट बी 10 और 0। इट शुड बी कि आपकी एक कंसिस्टेंट 2 पे आप हैं। किसी दिन 6 भी करेंगे, किसी दिन 8 भी करेंगे, बट 2 आपका मिस नहीं होता। एंड 2 ऑब्वियसली, 0 इज फराइज पूरे होना। दैट्स वेयर यू आर जीरो। अगर फराइज छूट रहे हैं तो आप नेगेटिव पे है।
सही। तो 0 है इसके आप फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, 2 है इसके आप रोज़ाना थोड़ा बहुत 2 नफल पढ़ लेते हैं, मगरिब की नमाज के साथ पढ़ लेते हैं। सही है। किसी दिन आपको ज़्यादा दिल करता है पढ़ने का, होता है, हम सब इंसान हैं, कभी कोई परेशानी है, कभी कोई खुशी है, तो आपका दिल करता है आज मैं ज़्यादा दुआ मांग लूँ, तो वो आप इंक्रीज करें। बट जो बेस को मेंटेन करना है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो रोज़े रखने वाले आपने बात की, वो कांस्टेंट रोज़े जो हैं, क्योंकि वो थोड़ा अमल नहीं है, वो बहुत बड़ा अमल है कि आप रोज़ाना रोज़े रख रहे हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि फिर वो हैबिट भी बन जाती है अगर आप एक डेली रखें रोज़ा। तो इसलिए फिर कहा गया कि सौम दाऊदी जो है, एक दिन रखें और एक ना रखें, वो प्रेफर किया गया, क्योंकि उसमें फिर मुजाहिदा भी ज़्यादा है, उसमें हैबिट बनती टूटती बनती टूटती बनती टूटती है आपकी। तो अब अगर उसमें आप मंडे थर्सडे का रोज़ा रख लें, आपके यार मैं यही रख सकता हूँ, मैं रोज़ाना हर एक दिन छोड़ के नहीं रख सकता, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो सिर्फ मंडे थर्सडे रख लें। आप कहते हैं नहीं मैं सिर्फ अय्याम 20 के रखता हूँ, कि जो चांद के जो तारीख के हैं रोज़े, तो वो आप खाली वो रख लें। ठीक है। तो हामिद ने कहा थम्स अप दिखा दूँ ताकि ख़त्म कर लें जवाब। ठीक है, ठीक हो गया, चलें, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।